हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। तो पुनः आप लोगों को स्वागत है सोनी क्लासेस गंज भड़ासरा में। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए, आज की जो क्लास है, आज की क्लास है 10th क्लास के मैथ से, जो कि निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर लेकर हम लोग आए हैं। यानी जो चैप्टर 7 है हम लोगों का, उससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं पुनः कह रहा हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उस सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निर्देशांक ज्यामिति। देखिए, निर्देशांक का अर्थ होता है सूचित करना। सबसे पहले आप समझिए कि निर्देशांक का और ज्यामिति का क्या अर्थ होता है। तो निर्देशांक का सिंपली अर्थ होता है सूचित करना, सूचित करना। और ज्यामिति का अर्थ होता है आकृतियां। इतना कोई प्रॉब्लम है? निर्देशांक का अर्थ होता है सूचित करना, ज्यामिति का अर्थ होता है आकृतियां। कोई भी आकृति हो उसको सूचित करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में हम दो रेखाएं लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, निर्देशांक ज्यामिति में हम दो रेखाएं लेते हैं। ध्यान से देखिए, एक को लेते हैं x रेखा और एक लेते हैं y। ध्यान देखिएगा, एक को लेते हैं x और दूसरा होता है हमारा y। जो क्षैतिज रेखा रहता है निर्देशांक ज्यामिति में, इसको हम लोग कहते हैं x अक्ष। जो क्षैतिज होता है इसको बोलते हैं हम लोग x अक्ष। एक निर्देशांक ज्यामिति हमको ऊर्ध्वाधर रेखा मिलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं y अक्ष। इतना तो क्लियर? एक रेखा हमको मिलेगा जो कि क्षैतिज रहेगा, जिसको बोलते हैं x अक्ष, और एक रेखा मिलेगा जो कि ऊर्ध्वाधर लंबवत रहता है, उसको बोलते हैं y अक्ष। अब यहाँ से एक मेन पॉइंट नोट करने वाला बात है कि जब x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटता है, यहाँ पर देखिए x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को काट रहा है, तो इस बिंदु को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। इस बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। ध्यान से देखिएगा, मूल बिंदु किसको कहते हैं? हम लोग से पूछ सकता है कि जब x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर आकर काटती है, उसको कहते हैं हम लोग मूल बिंदु। और इसका जो निर्देशांक होता है वो होता है 0 और 0। निर्देशांक जो होता है इसका होता है 0 और 0, यानी मूल बिंदु को जो निर्देशांक है उसको हम कहते हैं 0 और 0 है। और ध्यान दीजिएगा, जो सबसे पहले लिखा हुआ रहता है वो x का मान होता है, और जो बाद में लिखा हुआ होता है वो y का मान होता है। इसमें पूछ दिया जाए कि x का वैल्यू कितना है, तो बोल सकते हैं आप लोग 0 है, और y का वैल्यू कितना है तो वो भी 0 है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। अब देखिए, यहाँ से और पूछा जाता है कि कोटि किसको कहते हैं और भुज किसको कहते हैं। भुज किसको कहते हैं? सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पर कोटि और भुज, एकदम चुटकियों में आप पहचान सकते हैं कि कौन कोटि है और कौन भुज है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो x अक्ष होता है, ये जो x अक्ष, इसको बोलते हैं भुज, और जो y अक्ष होता है उसको कहते हैं कोटि। यानी कहते हैं x को भुज कहते हैं और y को कोटि कहते हैं। इतना कोनो दिक्कत है? अगर आपसे इसमें पूछ दिया जाए कि बताइए कि इस निर्देशांक में भुज का मान कितना है और कोटि का मान है कितना, तो आपका जवाब क्या हो सकता है कि भुज का भी मान 0 है और कोटि का भी मान कितना है? 0 है। कोनो प्रॉब्लम? आप इसमें बताकर हमको बताइए, तो इस क्वेश्चन को देखकर इस निर्देशांक में भुज का मान क्या है और कोटि का मान क्या है, आप सिंपल ही समझ सकते हैं। जो पहले लिखा जाता है वो होता है x के मान, और जो बादवा में लिखा जाता है वो होता है y के मान। इतना कोनो प्रॉब्लम है? तो x को बोलते हैं भुज और y को बोलते हैं हम लोग कोटि बोलते हैं। तो यहाँ पर x का मान कितना है? 5 है, और y का मान कितना है? 2 है। इतना सिंपल है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर चतुर्थांश की तरफ, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। उससे पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा जो मूल बिंदु 0 है, अगर इसको मानते हैं O, तो मूल बिंदु से दाएं, अब ध्यान देखिए इधर से, मूल बिंदु से जब हम लोग दाएं जाते हैं, दाएं,
तो संख्याएं आपको प्लस की मिलेगी। अगर हम मूल बिंदु से दाएं जाएंगे तो संख्याएं क्या होगी, प्लस के मिलेगी। इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं x प्लस, ठीक है। इस यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, x प्लस लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए, जब मूल बिंदु से हम लोग दाएं की ओर जाते हैं तो संख्याएं प्लस की होती है, तो जब मूल बिंदु से हम लोग बाएं की तरफ आएंगे तो संख्याएं क्या में होगी, माइनस में होगी। फिर से देखिए, जब मूल बिंदु से दाएं की ओर जाते हैं तो संख्याएं प्लस की होती है, यानी x जो होगा प्लस के हो जाएगा। और जब मूल बिंदु से बाएं की ओर आते हैं तो जो x का वैल्यू होता है वो माइनस का हो जाता है। यहीं से जब देखिए, जब मूल बिंदु से हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं तो y प्लस का हो जाता है, और जब मूल बिंदु से नीचे की ओर आते हैं तो y माइनस का हो जाता है। कोनो प्रॉब्लम? अब फिर से देखिए, जब मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाते हैं तो y प्लस की हो जाती है, जितनी संख्याएं मिलेगी सब प्लस की होगी। जब मूल बिंदु से नीचे की ओर आते हैं तो जितने भी y का वैल्यू मिलेगा वो सब किस में मिलेगा, माइनस में मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको आकृति एक दिखाई देती है। अगर हम सिंपलीफाई इस तरह कर दे तो आपको यहाँ पर एक आकृति दिखाई दी। उससे पहले हम इसको साफ कर देते हैं, ठीक है, आपको बढ़िया से समझ में आएगा। चलिए, ये क्या था हम लोगों का, अगर इस तरह हम इसको सिंपलीफाई करते हैं तो आपको एक आकृति दिखाई देता है। अगर हम इसको भी इस तरह सिंपलीफाई करते हैं तो आपको एक आकृति दिखाई दे रहा है। इसको भी अगर हम सिंपलीफाई करते हैं तो एक आपको आकृति दिखाई दे रहा है। इसको भी अगर हम सिंपलीफाई करते हैं तो आपको एक आकृति दिखाई दे रहा है। अब देखिए, अब यहां से आता है, ये आपको एक चतुर्भुज की आकृति दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दिखाई दे रहा है। अगर चतुर्भुज की बात करेंगे तो हमारा चतुर्भुज इसी तरह का होता है कि नहीं होता है। तो आप यहां से बता सकते हैं कि चतुर्भुज का ये दिखाई दे रहा है हमको एक छोटा सा भाग है। चतुर्भुज के जो ये छोटा सा भाग है तो इसको हम लोग कहते हैं चतुर्थांश। इसको क्या कहते हैं, चतुर्थांश। चतुर्भुज के छोटा सा भाग या छोटा सा अंश को हम लोग कहते हैं चतुर्थांश। तो ये भी तो हमारा चतुर्थांश होगा, ये भी चतुर्थांश है हमारा, और ये भी हम लोगों का चतुर्थांश ही है। अब आपसे पूछा जाएगा कि चतुर्थांश किसे कहते हैं, तो चतुर्भुज के छोटा सा अंश या छोटा सा भाग को चतुर्थांश कहते हैं। सिंपल में समझ में आ गया। अब देखिए, यहां से अब आपको पता चल रहा है कि ये भी चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश और ये भी चतुर्थांश। तो हम कौन सा चतुर्थांश को बोलेंगे, आपको नामकरण की तो जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम इसको बोल देते हैं पहला, इसको बोल देते हैं दूसरा, और इसको बोल देते हैं तीसरा, और इसको बोल देते हैं चौथा। बुझाया? ये हुआ हमारा प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। कोई भी चतुर्थांश को हम लोग गिनते हैं तो सबसे पहले बाएं की ओर से गिनते हैं कि दाएं की ओर से गिनते हैं। सॉरी, जो चतुर्थांश होता है उसको सबसे पहले हम दाएं से गिनते हैं। अब यहां से देखिए, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपसे पूछेगा, इस चतुर्थांश में जो भी संख्याएं होगी वो टोटली क्या होगी, प्लस की होगी। पूछिए क्यों, क्योंकि x प्लस की आपको दिखाई दे रहा है। इसमें जाइएगा इस साइड में तो संख्याएं जो भी मिलेगी आपको प्लस की मिलेगी। ऊपर की ओर जाइएगा तो जो भी संख्याएं मिलेगी वो माइनस प्लस की ही मिलेगी। तो इसमें क्या होता है कि प्रथम चतुर्थांश में जो संख्याएं मिलती है वह प्लस और प्लस की हो, चाहे वो भुज हो या चाहे वो कोटि हो, जो भी हो टोटली का मान कितना होगा, प्लस और प्लस का। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रथम चतुर्थांश में जो भी होता है उस सब प्लस और प्लस का होता है। यहाँ पर देख लीजिए, प्लस और प्लस दोनों है। और उसी तरह आ जाइए दूसरा चतुर्थांश में, तो सबसे पहले x के वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि x के वैल्यू जो है माइनस के है या प्लस के है, तो माइनस का है, तो चलिए माइनस लिख देते हैं। और उसके बाद देख लीजिए y का जो वैल्यू है वो प्लस के है कि माइनस की है, वो प्लस की है।
यानी जो हमारा द्वितीय चतुर्थांश है उसका निर्देशांक क्या होता है? तो द्वितीय चतुर्थांश का जो निर्देशांक होता है माइनस और प्लस होता है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं द्वितीय चतुर्थांश का जो वैल्यू होता है वो माइनस और प्लस होता है। उसी तरह देखते हैं तृतीय चतुर्थांश में। तो यहाँ पर देखिए x का जो वैल्यू है वो किसका है? तो माइनस का है। और y का वैल्यू क्या है? माइनस का है। ध्यान से देख सकते हैं आप, जो तीसरा चतुर्थांश है इसमें दोनों माइनस का ही है। x भी माइनस का है और y भी क्या है? माइनस का ही है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं तृतीय चतुर्थांश जो कि दोनों ही क्या है? माइनस और माइनस में ही है। और इसी प्रकार हम देख सकते हैं चतुर्थ चतुर्थांश में। तो आप चतुर्थ चतुर्थांश का ज्यामितीय निर्देशांक बता दीजिए हमको। तो सबसे पहले लिखते हैं x का, तो x का है प्लस, उसके बाद लिखते हैं y का, तो y का है माइनस। यानी जो चतुर्थ चतुर्थांश का निर्देशांक होगा वह प्लस और माइनस होगा। तो आप यहाँ पर देखकर बता सकते हैं कि चतुर्थ चतुर्थांश जो चतुर्थांश है इसका मान जो होता है प्लस और माइनस का होता है। मुझे आपको कि जो चतुर्थ चतुर्थांश होता है वो क्या होता है? माइनस का होता है। कोनो प्रॉब्लम नहीं। x को क्या कहते हैं? तो x को कहते हैं भुज और y को क्या कहते हैं हम लोग? कोटि कहते हैं। मगर यहाँ पर एक और बात समझिए, मूल बिंदु से x अक्ष की दूरी, ध्यान से देखिए, मूल बिंदु से x की अक्ष की दूरी जब पूछा जाएगा आपसे तो वो होता है कोटि। उसको क्या कहेंगे हम लोग? कोटि कहेंगे। यानी मूल बिंदु से x अक्ष की जो दूरी होगी वो कहलाएगी कोटि, और मूल बिंदु से जो y अक्ष की दूरी है उसको हम लोग कहेंगे भुज। कोनो प्रॉब्लम है? मूल बिंदु से x अक्ष की दूरी को कहते हैं कोटि और मूल बिंदु से y अक्ष की दूरी को कहते हैं भुज। लेकिन आप यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर बोलते हैं x को भुज और y को बोलते हैं कोटि। बात को दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मूल बिंदु से x अक्ष की दूरी है उसको क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। और जो मूल बिंदु से y अक्ष की दूरी है उसको कहते हैं भुज। परंतु अगर आपको निर्देशांक दिया है x y और इसमें पूछ रहा है भुज और कोटि कौन है, तो यहाँ पर अक्सर x को बोलते हैं भुज और y को बोलते हैं कोटि। कोनो प्रॉब्लम? आप यहाँ पर देखकर बता सकते हैं कि 5 - 6 किस चतुर्थांश में है। यहाँ पर देखिए x के मान प्लस का है कि माइनस का है, तो आप कहेंगे कि प्लस का है। x का जो मान है किस चीज का है? प्लस का है। और y का जो मान है वो किस चीज का है? माइनस का है। तो आप कौन सा चतुर्थांश में प्लस और माइनस को रखते हैं? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लस और माइनस किस में है। यहाँ पर देख लीजिए, ये है प्लस और माइनस। यानी जो 5 और -6 होगा वो किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तो चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। अगर एक उदाहरण और ले लिया जाए और बता सकते हैं आप -6 और 5 किस चतुर्थांश में स्थित है तो बेटर होगा। बताइए कि -6 और 5 किस चतुर्थांश में? तो आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि x का जो वैल्यू है क्या वो प्लस का है या माइनस का है? तो x का जो वैल्यू है माइनस का, और y का जो वैल्यू है वो किस चीज का है? प्लस का है। यानी हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस और प्लस। आप देखकर बता सकते हैं कि इस चतुर्थांश में कौन सा भाग में माइनस और प्लस है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि माइनस और प्लस इसी में है। तो इस चतुर्थांश को कौन सा चतुर्थांश बोलते हैं? द्वितीय चतुर्थांश। तो इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से बनेंगे। और यहाँ से एक उदाहरण की बात करते हैं, आप जरा उसको बताकर दिखा दीजिए हमको, तो आप समझ सकते हैं कि समझ गए हैं। -3 और -5 ये किस चतुर्थांश में आपको दिखाई दे रहा है? -6 और -5 दोनों ही माइनस का है। तो आप बता सकते हैं कि x के भी मान जो है माइनस का है और y का भी जो मान है माइनस का है। तो ये किस चतुर्थांश में स्थित है? आप देखकर बता सकते हैं कि तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। कोनो प्रॉब्लम? और एक उदाहरण लेते हैं यहाँ पर। अब बता दीजिए 5 और 3 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो दोनों को देखिए प्लस का है कि माइनस का है?
तो दोनों प्लस का है। जब दोनों प्लस का है तो निश्चित है कि वो प्रथम चतुर्थांश में ही होगा। कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो यहां से फिर से खाली हम आपको रिवाइज कर देते हैं। जो रेखा क्षैतिज रहेगा उसको कहते हैं एक्स अक्ष, और जो रेखा ऊर्ध्वाधर रहता है उसको कहते हैं वाई अक्ष। कोई प्रॉब्लम? अब यहां से देखिए, एक्स अक्ष जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग भुज, लेकिन जब वो पूछ देगा मूल बिंदु से एक्स अक्ष की दूरी क्या कहलाती है तो उसको अक्सर हम लोग कोटि कहते हैं, और मूल बिंदु से वाई अक्ष की जो दूरी होता है उसको अक्सर हम लोग भुज कहते हैं। और जो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है वो 0 और 0 होता है। जब मूल बिंदु से दाहिने की ओर जाते हैं तो जो भी संख्या मिलेगी वो टोटली प्लस की मिलेगी। जब बाएं की ओर आएंगे मूल बिंदु से तो जो भी संख्या मिलेगी वो क्या होगी? माइनस की होगी। और जब मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाएंगे जो भी संख्या मिलेगी वो भी प्लस की होगी। लेकिन जब मूल बिंदु से नीचे की ओर आएंगे तो संख्याएं क्या होगी? टोटली माइनस की होगी। कोनो प्रॉब्लम है? देखिए, प्रथम चतुर्थांश में जो होता है प्लस और प्लस दोनों होता है, यानी x भी प्लस का होगा और y भी क्या होगा? प्लस का होगा। कोनो प्रॉब्लम? जब दूसरका चतुर्थांश की बात करेंगे तो दूसरका चतुर्थांश में x और माइनस दोनों ही होता है -1। इधर आ जाइए, तीसरा चतुर्थांश में जब आप बात करेंगे तो x, सॉरी यहाँ पर गलती बोल दिए, यानी जो दूसरका चतुर्थांश में होगा माइनस प्लस होगा, और जो तीसरा चतुर्थांश में होगा वो माइनस और माइनस होगा, और जो चतुर्थ चतुर्थांश में होगा वो प्लस और माइनस होगा। कोनो प्रॉब्लम है यहाँ तक? तो यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में इतने ही प्रश्न बनते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स खाली है, और अपना मत दीजिए कि क्या वीडियो आपको पसंद लगा। अगर ऐसा ही आपको वीडियो चाहिए एग्जाम के अकॉर्डिंग तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर डे आप इस चैनल पर आकर ऐसा वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना है। सभी को जय हिंद।